एक थाने में पुलिस वाले एक चोर की बुरी तरह से पिटाई कर रहे थे और उससे सच उगलवाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो लड़का चोरी किया था। अब उसी समय उस थाने की इंचार्ज जो महिला दरोगा होती है वो गश्त करके आती है और देखती है कि एक लड़के को बुरी तरह से पीटा जा रहा है और वो लड़का चीख रहा था, चिल्ला रहा था, हाथ जोड़ के बोल रहा था, साहब हमें मत मारिए, मुझे झूठे केस पे फंसाया गया, मैं चोरी नहीं किया हूं, मैं निर्दोष हूं। यह सब वह थाने की इंचार्ज जो महिला है देखती है और जैसे ही नजदीक आती है उस लड़की की तरफ जब ध्यान से देखती है तो चकाचौंध हो जाती है क्योंकि दोस्तों वह लड़का और कोई नहीं उस महिला दरोगा का तलाकशुदा पति था जो कि 7 साल पहले उसका तलाक हो गया था। मेरे दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है और इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है। मेरे दोस्तों कहानी सुनने से पहले पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको इसी तरह से सच्ची कहानियों पर आधारित घटना सुनाता रहूं और आपको मोटिवेशन देता रहूं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची घटना राजस्थान प्रदेश की है। राजस्थान प्रदेश का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम दीपक राठौर होता है और उस दीपक राठौर की शादी संजना राठौर नाम की एक लड़की से होती है। संजना राठौर अपने परिवार में सबसे छोटी लड़की थी। उसके परिवार में 4 बहनें और एक भाई था। संजना सबसे छोटी थी। पहले शादी करने से वो इनकार कर देती है। वो अपने माता पिता से कहती है कि मैं इस परिवार की सबसे छोटी बेटी हूँ और मैं पढ़ने लिखने में काफी तेज हूँ, इसलिए मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे और वह कहते हैं, समझाते हैं अपनी बेटी को, बेटी देखो हमारा उम्र बहुत अधिक हो चुका है और तुम्हारे 4 बहनें और एक भाई की शादी हो चुकी है। अब हम लोग बहुत कम दिन तक जीवित रहेंगे, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी आंखों के सामने ही तुम्हारी शादी हो जाए ताकि हम लोगों को सुकून मिल सके। मेरे दोस्तों यह इच्छा हर एक माँ बाप की होती है कि माँ बाप के सामने ही उसके बेटे और बेटी की शादी हो जाए। तो जब यह इच्छा जाहिर किए संजना राठौर के माता पिता तो संजना राठौर मान जाती है, लेकिन वो अपने मम्मी पापा से एक शर्त रखती है। कहती है कि मेरी शादी जहां होगी पहले पूछा जाएगा कि वो लोग मेरी पढ़ाई में हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तब उसके मम्मी पापा कहते हैं, ठीक है बेटी, मैं शादी करने से पहले तुम्हारी जहां शादी होगी उसके परिवार वालों से और लड़के से मैं पहले ही पूछ लूंगा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा नहीं आएगी। अब शादी होने से पहले संजना राठौर के जो माता पिता हैं वो दीपक राठौर से और दीपक राठौर के माता पिता से पूछते हैं कि मेरी बेटी पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्रार है और पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती है। जब शादी उसकी होगी, आपके घर जाएगी, तो उसके पढ़ाई लिखाई में आप लोग सहायता करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम मत करिएगा। अब दीपक राठौर के माता पिता और दीपक राठौर भी मान जाता है। इस वजह से संजना राठौर की शादी दीपक राठौर से बड़ी धूमधाम से हो जाती है। संजना राठौर जो कि एक नई नवेली दुल्हन बनकर अपने घर पहुंचती है और अपने पति के साथ मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। घर का सब काम करती है और समय निकालकर पढ़ाई लिखाई भी कर लिया करती है। शुरुआती दिनों में 8 महीने तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन शादी होने के 8 महीने बाद उसके परिवार वाले
उसका देवर, उसकी भाभी, उसके भैया, उसके सास ससुर, सब लोग संजना राठौर को प्रताड़ित करने लगते हैं। छोटी मोटी गलती पाने पर, समय से काम न होने पर लोग डांटते हैं और बोलते हैं और कहते हैं लोग कि पढ़ लिख कर तुम क्या करोगी, घर का काम करो और समय से सबको खाना बनाकर खिलाओ। दोस्तों, इस कदर उसके पढ़ाई लिखाई में अब बाधा होने लगती है। उसके जो सास ससुर है, उसका जो देवर है, सब लोग नहीं चाहते थे कि संजना राठौर पढ़े लिखे और नौकरी पाए। सबको जलन होती थी क्योंकि उस घर में वो अकेली पढ़ी लिखी थी। इधर जो संजना राठौर के भैया और भाभी हैं, वह लोग उससे इसलिए जलन रखते थे ताकि अगर पढ़ लिख कर नौकरी पा जाएगी तो हम लोगों से बहुत आगे निकल जाएगी। इस वजह से उसके भाभी भी, उसके भैया भी जलन रखते थे। इधर जो उसका पति है दीपक राठौर, वो भी अपनी पत्नी का सपोर्ट नहीं करता था क्योंकि वह सोचता था अगर मेरी पत्नी नौकरी पा जाएगी तो वह मुझे छोड़ देगी। क्योंकि दोस्तों, इस समाज में ऐसा बहुत देखा जाता है कि जब पत्नी नौकरी पा जाती है तो पति को लात मारकर बाहर निकाल देती है और अपने किसी और से शादी फिर कर लेती है। इस तरह की केस बहुत पाए गए हैं। इस वजह से दीपक राठौर भी नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी पढ़ाई लिखाई करके नौकरी कर सके, वो भी सपोर्ट नहीं करता था। अब इस तरह की सोच रखने वाले लोग जो है कि उसका सपोर्ट नहीं करते हैं और संजना राठौर अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाती है कि किस मानसिकता के लोग हैं जो कि मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसी तरीके से 6 महीना और एडजस्ट करती है। अब इधर जो दीपक राठौर है, वह दारू पीकर भी अपने घर पर आने लगा और संजना राठौर से कभी कभी झगड़ा भी कर लिया करता था। लेकिन किसी भी तरह से एडजस्ट करके संजना राठौर उस परिवार में रहती थी। अब एक दिन फॉर्म निकलता है दरोगा का और फॉर्म भरने के लिए जब अपने पति से कहती है तो उसका पति फॉर्म भरने से मना कर देता है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लड़ाई झगड़ा के दौरान जो उसका पति है दीपक राठौर, वो अपनी पत्नी संजना राठौर को मारने पीटने लगता है। पत्नी बहुत ही नाराज हो जाती है और नाराज होकर वो अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद पूरी कहानी अपने माता पिता से बताती है। कहती है कि आप लोगों से मैंने पहले ही कहा था कि मेरी शादी वहीं करिएगा जहां पर लोग मेरा सपोर्ट कर सके, मेरी पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा न उत्पन्न करे। लेकिन मेरी शादी जहां हुई है वह सही नहीं हुई है। वहां पे अलग अलग मानसिकता के लोग हैं। मेरा पति खुद नहीं चाहता है कि मैं नौकरी करूं क्योंकि उसके अंदर वहम बैठा हुआ है कि मैं नौकरी करने लगूंगी तो मैं उसे छोड़ दूंगी। उसके भैया और जो भाभी हैं, वो लोग जलन इसलिए रखते हैं क्योंकि मैं पढ़ लिख कर नौकरी पा जाऊंगी तो मैं आगे बढ़ चुकूंगी। इस वजह से सब लोग हमसे जलन रखते हैं। अब मैं क्या करूं? दोस्तों, ये कहानी जब सुनते हैं संजना राठौर के माता पिता बहुत ही भावुक हो जाते हैं, लेकिन फिर अपनी बेटी को समझा बुझाकर जो कि दीपक राठौर के घर पर भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन संजना राठौर मना कर देती है। वह कहती है मैं नहीं जाऊंगी वहां पर। आप लोगों को नहीं मालूम इतने दिनों में मैं कितनी बार मार खाई हूं और किस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया जा रहा है। आप लोगों को नहीं पता है। मैं आप लोगों से नहीं बताती थी ताकि आप लोग परेशान हो जाएंगे और आप लोग कह रहे हैं कि फिर मैं चली जाऊंगी। मैं कभी नहीं जाऊंगी। इधर दोस्तों, जो उसका पति था दीपक राठौर, उसकी भी शादी जोर जबरदस्ती से हुआ था। उसके पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। उसी से बातचीत करता है और सोचता है कि उसी से मेरी शादी हो जाए और मैं संजना राठौर को छोड़ दूं। इस वजह से वह भी कोर्ट में तलाक का कागज दायर कर देता है। दायर करने के बाद इधर उसकी जो पत्नी संजना राठौर, वो भी तलाक लेना चाहती थी। अब दोनों को कोर्ट में बुलाया जाता है और बहुत ही खुशीपूर्वक आसानी से उन दोनों के बीच तलाक हो जाता है क्योंकि दोनों चाहते थे। अब तलाक होने के बाद दोनों के दोस्तों रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। इधर जो संजना राठौर है अपने माता पिता के साथ रहने लगती है
अब उसके पापा अब उसके माँ और बाप यह बात सोचकर रोने लगते हैं कि मेरी बेटी की शादी अब लग रहा कहीं पर हो नहीं पाएगी और हम लोग लग रहा है पहले ही इस दुनिया से चले जाएंगे। यह सोच करके दोस्तों उसके मम्मी पापा बहुत ही रोते हैं। लेकिन जो संजना राठौर कहती है अपने मम्मी पापा से कि आप लोग मत रोइए, मैं बहुत जल्द ही नौकरी पा जाऊंगी और मैं किसी और लड़के से शादी कर लूंगी। अपने मम्मी पापा को समझाती है और दोस्तों बड़े लगन के साथ पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करती है। अब फिर फॉर्म निकलता है दरोगा का फॉर्म निकलता है, फॉर्म भरती है और बड़े लगन से बड़े मन से तैयारी करती है, एग्जाम देती है, एग्जाम क्वालिफाई कर लेती है। दोस्तों वह दरोगा बन जाती है। अब जैसे दरोगा बनती है वैसे उसके माता पिता बहुत ही खुश हो जाते हैं, खुशी की लहर उनके अंदर जाग जाती है। अब जो संजना राठौर है उसकी पोस्टिंग हो जाती है और नौकरी करने लगती है। उसके माता पिता कहते हैं बेटी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं और उससे तुम्हारी शादी हो जाती है, शादी कर लो फिर नौकरी करते रहना। लेकिन दोस्तों संजना राठौर कहती है कि पहले मैं कुछ सालों तक नौकरी कर लेती हूँ, सब कुछ परिवार का जो स्थिति है कंडीशन सही हो जाएगा, इकोनॉमिक मजबूती आ जाएगी, उसके बाद मैं नौकरी करने के बाद उसके बाद मैं शादी कर लूंगी। इस कदर वो नौकरी कर रही थी और नौकरी करते करते उसे 7 साल बीत जाते हैं। अब एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसको जानने के बाद दोस्तों आप हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल वो थाने की इंचार्ज बन चुकी थी संजना राठौर और गश्त करके अपने थाने पर जब आती है तो देखती है कि एक लड़के की बुरी तरह से पिटाई हो रही है, पुलिस वाले मार रहे थे और लड़का चोरी किया था। जब वह महिला यानी संजना राठौर आती है तो देखती है कि वो लड़का चीख रहा था, चिल्ला रहा था, हाथ जोड़ रहा था और कह रहा था पुलिस वालों से साहब हमें माफ कर दीजिए, हमने चोरी नहीं किया है, मुझे बुरी तरह से फंसाया गया है। अब यह शब्द सुनती है संजना राठौर और जैसे ही पुलिस वालों के पास आती है उस लड़की को देखती है तो चकाचौंध हो जाती है, क्योंकि वह लड़का और कोई नहीं उसका तलाकशुदा पति यानी दीपक राठौर था, जिसका 7 साल पहले तलाक हो गया था। अब संजना राठौर को जब दीपक राठौर देखता है तो और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। दीपक राठौर को पुलिस वाले पीट रहे थे और वहीं पर संजना राठौर देख रही थी। उसके बाद संजना राठौर कुछ समझ में नहीं आता उसको, मैं करूं तो क्या करूं। अब संजना राठौर अपने केबिन में जाकर बैठ जाती है और एक पुलिस वाले से कहती है कि कह दो पुलिस वाले उस लड़के को मत मारे और उसको मेरे पास लाए, मैं अपने तरीके से हैंडल करती हूँ और पूछताछ करके सच्चाई जानने की कोशिश करती हूँ। अब एक पुलिस वाला जाता है और सभी लोग को रोक देता है। अब दीपक राठौर को लेकर एक पुलिस वाला संजना राठौर के केबिन में आता है, फिर वहां से वो पुलिस वाला चला जाता है। अब संजना राठौर कहती है तुम वही दीपक राठौर हो जो मेरे सामने ही मुझे भला बुरा उल्टा सीधा कहते थे, मुझे मारते थे, दारू पीकर आते थे, मेरी पढ़ाई लिखाई रोकते थे, दरोगा का फॉर्म भरने से मना कर दिया, मारा पीटा, लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया और आज तुम्हारी हालत क्या है, तुम एक चोर बन गए। दोस्तों दीपक राठौर वहां पर रोता है और रोते हुए कहता है आप कुछ भी कह लीजिए लेकिन मैं सच बता रहा हूं कि मैंने चोरी नहीं किया है, मैं बुरी तरह से फंस गया हूं, मेरे साथ के रहने वाले लोग चोरी किए थे और उनके वजह से पुलिस मुझे पकड़ ली है और मुझे बुरी तरह से पीट रही है, मुझे बचा लीजिए। दोस्तों ऐसा कहते हुए वो संजना राठौर के पैर पर गिरने की कोशिश करता है, छूने की कोशिश करता है, लेकिन संजना राठौर अपना पैर पीछे खींच लेती है। अब इस तरह का शब्द सुनने के बाद
संजना राठौर को विश्वास हो जाता है कि जो दीपक राठौर है वो अपनी जगह पर सही है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसको दया आ जाती है। उसके बाद दोस्तों जो संजना राठौर है वो कहती है दीपक राठौर से, ठीक है कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें इस केस से बचा लूंगी, लेकिन आज के बाद तुम कभी दिखना मत मेरे सामने और न ही मेरे बारे में किसी से यहाँ पर चर्चा करना कि मैं तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी हूँ, जो कि 7 साल पहले हम लोग के बीच तलाक हो गया था। अगर किसी से तुम यह बात कहोगे तो मैं तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगी और तुम सड़ते रहो। दोस्तों वह हाथ जोड़ता है और कहता है कि मैं नहीं कहूंगा। फिर दोस्तों वहां से वह चला जाता है। जाने के बाद 4 दिन के बाद फिर संजना राठौर दीपक राठौर को बुलाती है और सब कुछ कागजी कार्रवाई जो भी एविडेंस सब कुछ पूछती है, जांचती है अच्छे तरीके से और फिर उसको भेज देती है। उसके बाद दीपक राठौर को उस केस से अलग कर देती है, उसे बचा लेती है। अब दीपक राठौर को फिर से बुलाया जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है। दीपक राठौर बहुत ही खुश हो जाता है और जब जाने लगता है तब एक पुलिस वाले से संजय राठौर का नंबर मांगता है और घर पर जाकर फोन करता है। कहता है कि मैं दीपक राठौर हूँ, मैडम बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बचा लिया। अब दोस्तों संजना राठौर कहती है कि मैं इतना निर्दयी भी नहीं हूं तुम्हारे जैसे, जिस तरह से तुम और तुम्हारे परिवार वाले लोगों ने मेरे साथ इतना गलत किया। चलो फोन रखो, आज के बाद कभी मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। अब दोस्तों फोन तो दीपक राठौर रख देता है, लेकिन 4-5 दिन के बाद दीपक राठौर फिर फोन करता है संजना राठौर के पास और कहता है कि मैं एक बार आपसे मिलकर बात करना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज मान जाइए, एक बार बात कर लीजिए, इसके बाद मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन संजना राठौर कहती है तुम्हें कहना क्या है, तुम अभी बताओ, फोन पे ही बताओ। लेकिन दोस्तों दीपक राठौर कहता है नहीं, मैं मिल करके बात करूंगा और सामने से कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद दोस्तों संजना राठौर मान जाती है और कहती ठीक है, मैं 2-3 दिनों के बाद तुम्हें फोन करूंगी और बताऊंगी, मैसेज करूंगी कहाँ पर आना है और वहां पर चले आना। दोस्तों करीब 4 दिन के बाद संजना राठौर उसके मोबाइल पर मैसेज करती है और एक एड्रेस देती है और उस एड्रेस पर दीपक राठौर पहुंच जाता है। संजना राठौर सादे ड्रेस में जाती है, किसी को मालूम न चले कि वह एक अधिकारी है। एक पार्क में जाते हैं लोग, बैठते हैं और बात करते हैं। संजना राठौर कहती है बताओ क्या कहना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों दीपक राठौर कहता है कि मैं अभी तक शादी नहीं किया हूं और मैं चाहता हूं कि आप फिर से मुझे अपना लीजिए, हम दोनों एक हो जाएं, इसके बाद मुझसे कुछ भी गलती नहीं होगा और फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब संजना राठौर जैसे सुनती है कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। जब मेरी शादी हुई थी मैंने कितना समझाने की कोशिश किया तुम्हारे परिवार वालों को और तुम्हें भी, लेकिन तुमने कभी समझने की कोशिश नहीं की और तुम भी मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किए। अब दोस्तों संजना राठौर मना करती है, लेकिन दीपक राठौर रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि एक बार मौका दे दीजिए, मैं आपके पैर पर गिरकर माफी मांगता हूँ। दोस्तों पैरों को पकड़ लेता है, पैरों पे गिर जाता है और पैर छोड़ता नहीं है और रोने लगता है। उसके बाद दोस्तों संजना राठौर को दया आ जाती है, उसका हाथ पकड़कर उसको उठाती है और वह मान जाती है। कहती ठीक है, हम एक ऐसे नारी हैं कि जब किसी एक मर्द के साथ हम रिश्ते बन जाते हैं तो उसी मर्द के साथ उसकी जिंदगी आगे कटनी चाहिए। मेरा कोई शौक नहीं है किसी अन्य लड़के से शादी करूं
जो पैसे वाला हो, जो नौकरी वाला हो। मैं इस तरह के एक नारी नहीं हूँ। नारी का धर्म यही होता है कि जिसके साथ एक बार बिस्तर बन जाए वही उसका जीवन भर के लिए पति बन जाता है। अब दोस्तों, जैसे शब्द बोलती है वैसे दीपा राठौर संजना राठौर को गले लगा लेता है और दोनों गले लिपट कर रोने लगते हैं। फिर दोस्तों संजना राठौर कहती है कि जब मेरा ट्रांसफर यहाँ से दूसरी जगह पर हो जाएगा तब मैं तुमसे मिलूंगी, फोन करूंगी, उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। फिर दोस्तों समाज से बचने के लिए वो इंतजार करती है। करीब 2-3 महीने के बाद अपना ट्रांसफर दूसरी जगह पर जब कराती है तो वहां पर दीपक राठौर को बुलाती है और दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं, ताकि समाज को यह न मालूम चले कि एक थाने के इंचार्ज एक चोर से शादी कर ली। इन सभी आलोचनाओं से बचने के लिए संजना राठौर ने ऐसे किया, सिंपल मंदिर में शादी करके, और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के नई जिंदगी की शुरुआत कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों यह रही कहानी। क्या संजना राठौर ने सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों आजकल ऐसी नारी बहुत कम मिलेगी। संजना राठौर जब शादी हुई थी तो नौकरी नहीं कर रही थी। तलाक होने के बाद नौकरी भी मिल जाता है और नौकरी मिलने के बाद फिर उसी लड़की से शादी कर लेती है। आज के समय में तो उल्टा है। अगर पति और पत्नी है, पत्नी अगर शादी होने के बाद नौकरी पाती है तो पति को लात मारकर दूसरे मर्द को अपना लेती है। लेकिन संजना राठौर ने जो काम किया वाकई में एक बहुत ही बड़ी मिसाल कायम की। बाकी आपकी राय क्या है इस कहानी पर और संजना राठौर के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।